नमस्कार, मैं आशा मेहता। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं हमारा वायरल वीडियो पर आधारित हमारा प्रोग्राम। तो आज ये हुआ कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है, बहुत दिन बाद उनके नेता की खबर आई है। ना कोई अंदर आया है, ना कोई बाहर गया है। अवध ओझा एजुकेटर है। एजुकेटर के बीच शुरुआती दो शब्द जो होते हैं, नहीं अक्षर जो होते हैं, वो है ईडी हुआ करते हैं। अवध ओझा ने इस मौके पर कहा कि वो दिल्ली की शिक्षा नीति से प्रभावित है। थैंक गॉड उन्होंने इसे राजा वाली सोच नहीं कहा। सोशल मीडिया पर बातें चली, अवध ओझा और आम आदमी पार्टी का नाम ट्रेंड हुआ, आलोचनाएं हुई, ट्रोलिंग हुई और लोग अपनी अपनी बातें अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कहते मिले। जैसे आलोचनाएं हुई, कल तक जिनकी करते थे बुराई, आज उनकी पार्टी में तराई। अवध ओझा जी ये यू टर्न कब सीखे? आरोप लगे हैं कि अवध ओझा टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, चाहिए था सपा का और हो गए आम आदमी पार्टी के। वायरल वीडियो के शब्द में कहा गया, राजाधिराज अवध ओझा साहब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हुए अब दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी अवध साहब लेने वाले हैं। विधायक तो छोटे लोग बनते हैं। किसी ने लिखा, मोटिवेशनल स्पीकर अभी तो ओझा, अब राजनीतिक पार्टी नहीं राजनीतिक पार्टी कैसे शुरू करेंगे? राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, यानी अब आम आदमी पार्टी को देंगे राजा बनने के टिप्स। सपोर्ट में लिखा गया, आईएएस नहीं बन पाया तो क्या बनने की, जिनके नीचे काम करना था वो बन गया। आप समर्थक लिखते मिले कि वेलकम टू आम आदमी पार्टी। अवध ओझा जी, इस देश को नंबर 1 बनाना है तो पूरे देश में शिक्षा क्रांति जरूरी है। खैर, रैंडम बातें करने लगे लोग भी। भारतीय जनता पार्टी इतनी गरीब हो गई है कि जो अवध ओझा को 100 करोड़ नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि निर्दयी लूंगा, लेकिन अगर कोई 100 करोड़ रुपए देगा तो पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। दिल्ली की जनता कैसे झेलेगी इन महाशय को? विक्रांत मैसी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया है, ऐसा उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलता है। इसी एक पोस्ट की वजह से विक्रांत भी चर्चा का विषय बन गए हैं। विक्रांत के इस पोस्ट में लिखा गया, हेलो, कुछ साल मेरे लिए बेहद अच्छे रहे। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मगर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी का वक्त हो गया है। एक पति के तौर पर, एक पिता और एक बेटे और एक एक्टर के तौर पर घर वापस लौटना चाहता हूँ। तो आने वाले साल 2025 में हम आखिरी बार मिलेंगे, जब तक सही समय नहीं आ जाता। आखिर 2 फिल्म और यादों की कई साल। आप सभी को एक बार और शुक्रिया। इस पोस्ट पर रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। कई लोग शॉक में थे तो कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया। वहीं कुछ लोग ने इसको पीआर स्टंट भी बताया। वैसे कल को सच में पीआर स्टंट भी निकले तो किसी को अचंभा नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी जैसी ही हो गई है। अब इतने सबके बाद तो हर कोई लाइमलाइट में आने को तैयार बैठा है। जैसी पूरी जनता जनार्दन तो इन्हें ही देखने बैठी है। आजकल सभी बाबा कंपनी को ज्यादा ही लाइमलाइट मांग रही है। अब एक और बाबा सामने आए हैं। नखरे तो ऐसे दिखाते हैं जैसे लोग यही देखने बैठे हैं। एक बाबा है जिनको जाना था कथा सुनाने, पर उन्होंने जाने से कर दिया है मना, क्योंकि उनके लिए फॉर्च्यूनर का प्रबंध नहीं किया गया। तुम लोगों ने क्या फॉर्च्यूनर का व्यवस्था नहीं किया हो ना? मैं कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ, मैं कार्यक्रम में आऊंगा ही नहीं। मजाक बना रही हो क्या? कहाँ गया ड्राइवर? कहाँ है ड्राइवर? अब समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये कथावाचक है या कोई नखराली लड़की। इसको तो हमारे यूजर ही क्लियर करेंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कहते हैं हमारे यूजर। एक यूजर का कहना है कि हद हो गई है, अब तो धर्म को धंधा बना लिया है। तो अगला लिखता है, मौसमी का जूस पिला दो बाबा जी को, बहुत ख्याल है शायद इनको बाबा जी का। इसके बाद एक यूजर का कहना है कि ये बाबा कम और 12वीं ज्यादा लग रहा है। अगला है कि आप आए थे कौन सी गाड़ी में जो आपको चाहिए फॉर्च्यूनर। वही अगला
यह भी कहता है कि बैलगाड़ी में बैठने के लायक भी नहीं हो, और एक तो कहते हैं कि ड्राइवर रखने के लिए पैसे नहीं है और इसको फॉर्च्यूनर चाहिए। एक ने तो बाबा की सच्चाई बता दी, कहता है कि ड्राइवर को बुला के खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। अब इन बाबा की ड्राइवर और फॉर्च्यूनर की गहमा गहमी तो चल रही है। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सी वीडियो ज्यादा पसंद आई हो, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।